और यह मूर्ति तमिलनाडु की सबसे खास है, क्योंकि जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई यानी बौद्ध गया, यह उसको सूचित करती है। यानी भगवान बुद्ध ने जो मार के ऊपर विजय प्राप्त किया था, यह उसका सिंबल है। और यह दूसरा इकलौता ऐसा स्थल है जहाँ पर इस प्रकार की भगवान बुद्ध की जो स्टैचू है वो रखी गई है। यहाँ के ग्रामस्थ हमारे साथ है, जिनके पिताजी द्वारा इस स्थली पर इन मूर्तियों का कई सालों से ख्याल रखा गया था। हमारे पास एक अभी हमने एक फ़ोटो देखी, वो लगभग 1961 की है, मतलब आज से लगभग 70 साल पुरानी। सुब्बबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। ऐसा भी समय आएगा जो तृष्णा के अंधेरों को चीर प्रकाशमय ज्ञान की रोशनी दिखलाएगा। झूठे संसार के माया जाल को सुलझाकर दुख भरे भव सागर से पार कराएगा। लिख दो चट्टानों पर कभी न कभी फिर से वह ज्ञान का सूरज लौट आएगा। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम तमिलनाडु राज्य के रानीपेट जिले के आराकोनम तहसील के पलूर इस गांव की ओर जा रहे हैं। यहाँ भगवान बुद्ध की 3 प्राचीन बुद्ध मूर्तियाँ देखने वाले हैं। यह क्षेत्र प्राचीन काल से कांचीपुरम के दायरे में रहा है, जो ईसा पूर्व 2री सदी से बौद्ध धर्म का केंद्र रह चुका है। बुद्ध घोष, थेर अनिरुद्ध, धर्मपाल, बोधि धर्मन, भिक्खुनी, मणिमेखलाई आदि महान बौद्ध गुरु और दार्शनिक कांचीपुरम इस भूमि से आते हैं। आमतौर पर तमिलनाडु राज्य में पल्लवों के समय पर बड़ी मात्रा में बौद्ध शिल्प निर्माण किए गए थे। पल्लूर यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर एक साथ 3 बुद्ध मूर्तियाँ खेत में पाई गई थी, जो लगभग 9वीं से 10वीं सदी की मानी जाती है। यहाँ की इन बुद्ध मूर्तियों के अच्छे रखरखाव के कारण इस गांव की ओर कई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ था। हाल फिलहाल यहाँ के बुद्ध मूर्तियों के प्रति कांची के लोगों में जागरूकता होने के कारण कुछ न कुछ उत्सव यहाँ होते रहते हैं। हम आए हुए हैं तमिलनाडु राज्य के रानीपेट जिले के अरक्कोनम मंडल के पलूर इस गांव में जहां पर भगवान बुद्ध की 3 विशाल मूर्तियां रखी गई है उस विहार में। और इस विहार की जानकारी लेने वाले यह ऐसा स्थान है, यह पहला स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध की एक साथ 3 मूर्तियां जो है वे रखी गई है। और यह मूर्तियां अपनी मूल अवस्था में और बहुत अच्छे से संरक्षित है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, इसके पीछे इसकी रखवाली करने वाले एक व्यक्ति का त्याग है, जिनके माध्यम से यहाँ पर इस मूर्तियों को आज छत मिली है। और साथ ही साथ उन्हीं के बदौलत यहाँ पर बाहर से जो अन्य लोग आकर उन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी काम किया है। वे कैसे हुआ, इसके पीछे मतलब किस प्रकार से यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ है वे सुरक्षित रखी गई, उसके हम जानकारी लेने वाले। सबसे पहले देखें यहाँ की मूर्तियाँ देखिए, 3 मूर्तियाँ हैं। 2 जो मूर्तियाँ हैं 2 ध्यान मुद्रा में है
और एक की हाइट लगभग 4.5 फीट के आसपास है, दूसरे की 5 फीट की है और तीसरे की लगभग 3.5 से 4 उसके बीच में है। देखिए यहाँ पर 2 जो है वह ध्यान मुद्रा में है और तीसरी जो मूर्ति आप देख पा रहे हो वह भूभूमि स्पर्श मुद्रा में है। यानी यहाँ पर आमतौर पर तीसरी जो मूर्ति देख पा रहे हैं इस प्रकार की, यह तमिलनाडु राज्य में 2 ही जगह पर पाई जाती है, एक यहाँ पर और दूसरी कांचीपुरम में। और यहाँ से कांचीपुरम महज 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी यह जो क्षेत्र है यह प्राचीन काल में कांचीपुरम के दायरे में आता था, जहाँ पर प्राचीन काल में बड़े पैमाने में बौद्ध भिक्षुओं का और बुद्ध धम्म का वास हुआ करता था। इस मूर्तियों में आप देख पा रहे हो, पहली जो मूर्ति है इस मूर्ति में भी एज इट इज़ इस मूर्ति के सर के पीछे जिस प्रकार का प्रभामंडल था, ठीक उसी प्रकार का इस मूर्ति में भी प्रभामंडल था, लेकिन इस मूर्ति का प्रभामंडल हमें दिखाई नहीं देता। और तीनों मूर्तियों में एज इट इज़ कॉमन है, तीनों मूर्तियों में चिवर जो है वो फोल्डिंग अवस्था में है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और 2 जो ध्यान मुद्रा है इनके हाथों के ऊपर आपको यहाँ पर देखिए जो कमल पुष्प है या फिर जो 32 लक्षणों में से एक जो लक्षण है उसे इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी हाथों पर आपको जो लोटस का फूल है, जो लोटस है वो दिखाई देगा। और यह मूर्ति तमिलनाडु की सबसे खास है क्योंकि जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है यानी बौद्ध गया, यह उसको सूचित करती है। यानी भगवान बुद्ध ने जो मार के ऊपर विजय प्राप्त किया था यह उसका सिंबल है। और यह दूसरा एकलौता ऐसा स्थल है जहाँ पर इस प्रकार की भगवान बुद्ध की जो स्टैचू है वो रखी गई है। यहाँ के ग्रामस्थ हमारे साथ हैं जिनके पिताजी द्वारा इस स्थली पर इन मूर्तियों का कई सालों से ख्याल रखा गया था। हमारे पास एक अभी हमने एक फ़ोटो देखी, वो लगभग 1961 की है, तब से लेकर अब तक। यहाँ पर प्लीज़ सर कम, योर नेम सर? मुत्तु कुमार। मुत्तु कुमार जी। एंड योर फादर नेम? नागप्पन। नागप्पन। देखिए जो मुत्तु कुमार सर है इनके पिताजी जो वो है नागप्पन जी, इनके माध्यम से ये जो मूर्तियाँ जब पहली बार सामने आई थी खेत में, तब इनके पिताजी ने इन मूर्तियों को संरक्षण दिया। मतलब यहाँ पर केयर टेकिंग की आपके फादर ने। योर फादर हैज़ टेकन केयर ऑफ दिस इमेजेस, दिस स्टैचूज। हाउ लॉन्ग दिस वॉज केप्ट इन फार्म? In farm, how long this statue kept in farm? Statue. Please in Tamil also continue. How long? இது வந்து 61லேயே கட்சிச்சு. ஓகே. 61 முன்னாடியே தான் கட்சிது. ஃபோட்டோ தான் எங்களுக்கு ஆதாரம். 61 முன்னாடியே கட்சிச்சு. அதுக்கப்புறமா எங்கள் அப்பா ஸ்டேஜ் கட்டி இதை மேலே அதை கீழே இந்த ஃபோட்டோ காமிச்சேன், இப்படி அப்படியே சாஞ்சி நின்று அதுக்கப்புறமா ஸ்டேஜ் கட்டி எங்கள் அப்பா மேலே வச்சு நாங்கள் வழிபட்டோம். Who built this structure? இது வந்து அதான் தாய்லாந்துலேருந்து வந்து இங்கே ஸ்டே பண்ணி அவங்க கட்டினாங்க, டொனேட்டட் some help all that help. मतलब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये थाईलैंड के कुछ मंक रहे होंगे या फिर कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर आए थे, उनके माध्यम से यहाँ पर ये बनाने के लिए जो है वो डोनेट दिया गया था, उसके माध्यम से यहाँ पर इसे बनाया गया। लेकिन यहाँ पर इसकी जो पूरी केयर टेकिंग है इनके फादर ने ली, नागप्पन जी ने, और इसके बाद यहाँ पर ये जो उनके बेटे हैं मुत्तु कुमार जी, यह अभी ये जो स्टैचू है इसकी केयर कर रहे हैं। तब पापा को पता था, आपके फादर नो दिस इज ऑल बुद्धास इंग्लिश? हाँ ஆமாம், ஃபாதர் नो எங்கள் ஃபாதருக்கு தான் மொத்தம் வேணும். ओके, the father no this is Buddha statue. ஓகே ஓகே ஒரு சாமி அப்படினு மட்டும் கும்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஓகே புத்தர்னா புத்தர்னு தெரியும், ஆனால் பெருமாள் மாதிரி வழிபட்டாங்க. ஓகே, பட்டாச்சு அதெல்லாம் பண்ணி நின்றாங்க. ஓகே, விசேஷமாக. ஓகே, அங்கே ஒரு தூண் மாதிரி இருக்கும், அதில் வலுக்கேற்றுவாங்க. ஓகே, ஆமாம், இது வந்து ஸ்டெப்பு மாதிரி. ஓகே, தாய்லாந்துலேருந்து வந்த பிறகு
அதுக்கப்புறம் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றிட்டு அது மாதிரி தான். मतलब यहाँ पर हिंदू परंपरा से पहले इन मूर्तियों की पूजा की जा रही थी, लेकिन एक थाईलैंड के मंक यहाँ पर आए, यहाँ पर एक शोध करने के लिए एक व्यक्ति भी आए थे जिन्होंने यहाँ पर इन मूर्तियों को देखा, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो गांव के इनके पिताजी जो है वो यहाँ पर केयर टेकिंग कर रहे थे, उनसे वो लोग उनका संपर्क हुआ और उसके बाद में उन्होंने कुछ थाईलैंड के भिक्षुओं को यहाँ पर लाया और गांव वालों से उनकी मुलाकात करके दी, और उसके बाद में यहाँ पर जो स्मारक है, ये जो छत है वो बनाएगी। कब बनाएगी? इन विच ईयर दिस वाज कंस्ट्रक्टेड? எவ்வளோ நாள் ஆகுதுன்ட்டு டேட் போட்டு மேலே ईयर 2000 மேலே 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 போடு 1998 கீழே வருது। ओके, मतलब आज से 26 साल पहले ये जो छत है वो बनाई गई है, काफ़ी पुरानी है। मतलब यहाँ पर जब बुद्ध धम्म के बारे में किसको पता नहीं था, उस समय पर यहाँ पर जो थाईलैंड के जो भिक्षु थे उनके माध्यम से यहाँ पर इसे रिबिल्ट, इसको एक छत देने के लिए उस समय पर काम किया गया है, और उसके लिए यहाँ के गांव के लोग, विलेजर, योर फादर यू हैज़ टेकन एफर्ट, है ना। सो बिफोर दैट इट्स लाइंग इन स्काई ऑन, ओके, है ना। इससे पहले यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ अभी हम देख पा रहे हैं, इसको कोई छत नहीं था, एक खेती में इसी प्रकार से पड़ी हुई थी। इसी प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं उनको जैसे हो सके वे डिवोट करते थे। तो आज यहाँ पर इसे अच्छे से जो है वो रखा गया है, अच्छे से यहाँ पर इसकी जो देखभाल है वो आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी, ये जो मुत्तू कुमार जी है इनके पिताजी ने ये करने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं, और अगली आने वाली पीढ़ी को भी, आने वाली कौम को भी यह प्रेरणा देने का जो काम है ये करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर ये जो पल्लूर की, ये जो पल्लूर गांव का ये जो विहार है और ये जो मूर्तियाँ है वह देखिए और उसकी जानकारी लेनी चाहिए। सर थैंक यू फॉर टेकिंग केयर एंड थैंक यू। काफ़ी नो